मेहनत का सिला। मालापुर नाम के गांव में केतन अपनी पत्नी मेघा के साथ रहता था। केतन अपने बेटे वरुण के साथ समोसे की दुकान चलाया करता था। केतन की दुकान के सामने उसके दोस्त मंगू की चाय की दुकान थी। केतन मंगू से हमेशा मिलने जाया करता था। क्या हाल है मंगू? आज तुमने अपनी चाय की दुकान देर से खोली, इसीलिए मुझे मेघा के हाथ की गंदी चाय पीनी पड़ी। केतन भाई माफ करना, पर मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से मैंने दुकान थोड़ी देर से खोली। अरे तो डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लो और आराम करो, शरीर ही जीवन है। जी मैंने ली है दवा, पर आपकी दुकान पर आज ग्राहक नजर नहीं आ रहे। कैसे आएंगे? वरुण अपने दोस्त की शादी पर गया है। दुकान पर समोसे वही बनाकर बेचता है। जब वरुण आ जाएगा तब दुकान पर समोसे वही बनाकर बेचेगा। इतने में वहां वरुण आ जाता है। मंगू काका, एक चाय दीजिए, जल्दी दीजिए, क्योंकि फिर मुझे समोसे भी बनाने हैं। एक काम करो, तुम जाकर समोसे बनाना शुरू करो, मैं तुम्हारी दुकान पर ही चाय भिजवा देता हूँ। हाँ ये ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं लेकर आता हूँ। वरुण के जाने के बाद मंगू केतन से कहता है, आपका बेटा बहुत मेहनती है, दिन रात काम करता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। दो चाय दो, मैं लेकर जाता हूँ। तुमसे शाम को मिलूंगा, तब गप्पे लड़ाएंगे। वरुण दिन रात मेहनत किया करता था। वो दिन रात समोसे बनाया करता था और बेचा करता था। लेकिन इस बात से राहुल बहुत जलता था, क्योंकि वरुण के समोसे की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन राहुल की मिठाई की दुकान हमेशा खाली रहती थी। बेटा राहुल, कहाँ हो तुम? ये देखो, वरुण ने तुम्हारे लिए समोसे भेजे हैं। जी माँ, अभी आया। इसकी क्या जरूरत थी? मैं उससे जाकर मिल लेता हूँ। राहुल सीधा वरुण की दुकान पर जाता है। लगता है ग्राहकी बड़ी अच्छी चल रही है, फ्री में समोसा बांट रहे हो। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैंने आज समोसे ज्यादा बनाए थे, तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। मुझे सब पता है, तुम ये सब जानबूझकर करते हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हारी समोसे की दुकान मेरी मिठाई की दुकान से ज्यादा चलती है, इसीलिए। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। चुप करो, मुझे सब पता है। राहुल वरुण से झगड़ा करके वहां से चला जाता है और एक बगीचे में बैठ जाता है। ये वरुण का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? माना कि समोसे अच्छे बनाता है, लेकिन मेरी मिठाई भी कम थोड़ी ना है, इसका कुछ करना पड़ेगा। राहुल मन ही मन बातें कर ही रहा था कि वहां पर गोलू आ गया, जो कि उस गांव का चोर था और जेल से कुछ दिन पहले छूटकर वापस आया था। अरे गोलू भाई, तुम जेल से कब छूटे और यहाँ इस बगीचे में क्या कर रहे हो? हाँ भाई, अभी पिछले हफ्ते ही आया हूँ। अब से चोरी करना मैं बंद कर दूंगा और एक आम आदमी की जिंदगी जीऊंगा। आम जिंदगी में बहुत चोचले हैं गोलू भाई। बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मंगलू गोलू को अपनी सारी समस्या बताता है। तब गोलू उससे कहता है, अरे बस इतनी सी बात, मैं जाकर उसके समोसे में जमाल घोटा यानी पेट खराब करने की दवाई मिला देता हूँ। और क्या, पूरा गांव जब उसके समोसे खाकर खेत की तरफ भागेगा तब मजा आएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने तो सुझाव दे दिया, अब बाकी सब तुम पर है। गोलू की बात सच है, मैं उसके समोसे में दवाई मिलाकर उसकी पूरी दुकान चौपट कर दूंगा। राहुल अपने घर में पूरी रात वही सोचता है और गोलू को कुछ रुपए देकर वरुण के समोसे की दुकान में दवाई मिलाने के लिए कहता है। आज की दारू का इंतजाम तो हो गया, उसके समोसे में दवाई डाल दूंगा और शाम को बस सर टिकाकर सो जाऊंगा। ये होती है जिंदगी, ऐसी जिंदगी में मजा आ गया। गोलू वरुण के समोसे की दुकान में जाकर दवाई डाल देता है। उस दिन समोसे बहुत बिकते हैं, लोग दूर दूर से आकर दवाई मिला समोसा लेकर जाते हैं। देखा माँ, आज हमारे समोसे बहुत बिके हैं, भगवान करे हमारे समोसे ऐसे ही बिकते रहें। दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि दो लोग अपना पेट पकड़कर वहां आ गए। ये तुमने समोसे में क्या मिला दिया? मेरे घर का सारा पानी खत्म हो गया। तुम्हारा समोसा बहुत बेकार है, मेरा पूरा परिवार बाथरूम के चक्कर लगा लगा कर थक गया है। क्या मिलाया था तुमने? तुम बहुत बेकार समोसा बनाते हो। दवाई वाला समोसा खाकर पूरे गांव को जुलाब हो गया था और यही सब वजह से वरुण के समोसे की दुकान चलना बंद हो गई थी। आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं आएगा,
हम मिठाई खा लेंगे मगर तुम्हारा समोसा नहीं। वरुण के समोसे की दुकान ना चलने की वजह से राहुल की मिठाई की दुकान खूब चलने लगी थी। वरुण मंगू चाय वाले की दुकान पर जाता है। क्या बताऊं मंगू काका, इतना अच्छा सब चल रहा था, आज देखो परेशान हो गया हूँ। बेटा, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। मंगू काका के मुंह से सादा जीवन उच्च विचार सुनकर वरुण अपने पिता को वहां बुलाता है। पिताजी यहाँ आइए मेरे पास, हमारी दुकान बचाने का एक उपाय है। क्या तरीका है अब? आप बहुत अच्छी खिचड़ी बनाते हो ना, क्यों ना अब हम खिचड़ी बनाकर बेचें। इससे लोगों का जो पेट खराब हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा और उन्हें हल्का खाना भी खाने को मिलेगा और हमारा व्यापार जो बिगड़ गया था वो भी ठीक हो जाएगा। वाह बेटा, क्या तरकीब लगाई है, हम ऐसा ही करेंगे। क्या मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ? हम लोग कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचेंगे। अरे ये भी कोई पूछने की बात है मंगू भाई, आप हमारे साथ आ सकते हो। केतन, वरुण और मंगू उस दिन ही अपनी कुल्हड़ खिचड़ी की दुकान खोलते हैं और केतन खिचड़ी बनाकर वरुण को देता है और वरुण उसे कुल्हड़ में डालकर बेचता है। आओ आओ कुल्हड़ खिचड़ी खाओ, जिसका भी पेट खराब है अपना इलाज कराओ और ये खाकर जाओ, पहले दिन मुफ्त में इलाज। बेटा, तुमने पहले दिन मुफ्त करके बहुत अच्छा किया। अगर आज कोई ठीक होता है तो कल से हमारी ग्राहकी भी बढ़ जाएगी। पहले दिन ही कुल्हड़ खिचड़ी बहुत बिकी और उनकी ग्राहकी भी बहुत अच्छी हुई। जैसे जैसे लोगों को पता लगा कि कुल्हड़ खिचड़ी खाने से उनका पेट ठीक हो जाएगा, वो वरुण की कुल्हड़ खिचड़ी खाने दूर दूर से आए। मुझे मेरे पूरे परिवार के लिए कुल्हड़ खिचड़ी देना और इस बार थोड़ा ज्यादा देना। तुम्हारा ढेर सारा शुक्रिया जो तुमने मुझे अपने साथ इस दुकान का हिस्सा बनाया। अब उनकी दुकान खूब चलती थी। राहुल और गोलू ने अपना सर पीट लिया। गोलू को चोरी के इल्जाम में फिर से जेल हो गई और राहुल को फिर से अपनी मिठाई की छोटी सी दुकान चलानी पड़ी जो बिल्कुल भी नहीं चलती थी।